नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जिन लोगों के सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन अभी चल रहे हैं और जो लोग लोन ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों उनकी तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसको आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जिनके भी सिक्योर्ड लोन चल रहे हैं, जिनका होम लोन है, कार लोन है, या बहुत सारे जो मोर्गेज के ऊपर लोन लिए जाते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ और जो सामान है, बैंक को हम गिरवी रखते हैं, जैसे गोल्ड लोन हो गया, उसके बाद ही बैंक अपने लोन ईएमआई उनको प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो अगर वो लोन ईएमआई पेमेंट नहीं करते तो बैंक के पास एक तगड़ा हथियार था कि वो सरफेसी एक्ट लगाकर, यानी सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्ट, आप पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, वो लगाकर उनकी प्रॉपर्टी को 90 डेज के बाद जो एक नोटिस है वो देते थे, उसके बाद उसको ऑक्शन कर देते थे। लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि जो लोक अदालत का जो दरवाजा खटखटाते थे, उनके बाद उनको उधर से रिलीफ मिल जाती थी कि हाँ अभी मत कीजिए, अभी पेंडेमिक के दौरान। लेकिन अभी हाल में दोस्तों जो गाइडलाइन चेंज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी का लोन चल रहा है और अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी का लोन के ऊपर अगर सरफेसी एक्ट लगाता है, अगर बोरोवर उसको पेमेंट नहीं कर पाता है, तो इधर बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पूरी पावर है कि वो सरफेसी एक्ट लगाकर उस लोन ईएमआई को रिकवर कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके बेच सकता है और इसमें कोई भी हाई कोर्ट या बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर लोक अदालत में जाकर इसका कोई भी अगर मान के चलिए सेटलमेंट होती है तो वो अलग बात है। लेकिन बैंक या एनबीएफसी कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी पावर प्रोवाइड कर दी गई है कि भैया अगर कोई सिक्योर्ड लोन, अगर जो लोन ईएमआई पेमेंट है अगर बोरोवर की तरफ से नहीं आता है तो उसको ऑक्शन करके अपना जो पैसा है बोरोवर से वसूल कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के सिक्योर लोन चल रहे हैं, अगर इस तरह की आप ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप एक बार जरूर जाकर जो है लोक अदालत या फिर जो दूसरी लोकल अथॉरिटी है उधर जाकर अपना सेटलमेंट करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने दोस्तों शेयर करना चाहूंगा। आजकल दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसके द्वारा दोस्तों जो अच्छा रिटर्न लोग इधर से ले रहे हैं। तो इसके रिलेटेड दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं मुद्रेक्स के द्वारा। दोस्तों, आप इधर जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मुद्रेक्स जो है दोस्तों, यहां पर आप क्रिप्टो करेंसी के जो बास्केट है आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, ये बास्केट है, ये कॉइन सेट क्रिप्टो करेंसी टोकन के बास्केट हैं और किसी थीम या आइडिया पर दोस्तों पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तो आप अपने किसी भी थीम या आइडिया के अंदर आप डायरेक्टली इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 25 से ज्यादा यहां पर आपको जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी जो कॉइन सेट्स के आपको बास्केट मिल जाते हैं जिसके अंदर किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दोस्तों, इसकी खास बात क्या है कि ये जो मंथली है ये रीबैलेंसिंग भी होते रहते हैं मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए। सिंपली दोस्तों इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आप अपना जो केवाईसी करके अपना बैंक अकाउंट लिंक करके सिंपली पैन कार्ड के द्वारा इसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन सेट्स है यानी म्यूचुअल फंड की तरह जो बास्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहां पर आप मिनिमम $10 से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और यहां पर आप इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। दोस्तों, जो मुद्रेक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उधर से आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों, मुद्रेक्स के द्वारा आप 14% तक अपने क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग के ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हो, वो भी दोस्तों बिल्कुल मिनिमम बैलेंस के ऊपर, और कोई भी इधर फीस नहीं है और आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। साथ में अगर आपको बता दूं कि जो मुद्रेक्स है दोस्तों पावर्ड बाय है बाइनेंस के द्वारा। आपको पता होगा कि बाइनेंस है जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो यदि आप भी कॉइन सेट्स के अंदर या अपने जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं तो मुद्रेक्स के द्वारा आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार आप जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। दोस्तों, आपने भी बहुत सारे लोगों ने अगर लोन ईएमआई चल रही है तो अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी के द्वारा आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा तो आपने पता होगा कि अनसिक्योर्ड लोन में हम कोई भी सिक्योरिटी बैंक को नहीं देते। लेकिन बैंक दोस्तों अपने बचाव के लिए आपसे कुछ चेक मांगता है कि भैया आप जो ब्लैंक चेक है उनको साइन करके दे दीजिए एज ए सिक्योरिटी के तौर पर। उसके बाद बैंकों के पास तगड़ी पावर आ जाती है कि वो आपका चेक बाउंस करवा के अगर आप लोन ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 है वो लगाकर आपको जो कोर्ट में ले जा सकती है। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे केस देखने में आए कि जैसे ही बैंक ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 लगाने की कोशिश की तो बहुत सारे लोग पहुंच गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि भैया जो ये चेक अपने बैंक में दिए थे ये हमने एज ए सिक्योरिटी के तौर पर दिए थे, इसका बैंक इस तरह का यूज नहीं कर सकता कि हमने डायरेक्टली पेमेंट के लिए चेक दिए थे कि बैंक उसके लिए पेमेंट में लगाए और डायरेक्टली हमारा चेक बाउंस हो जाए तो बैंक हम पर केस कर दे। यानी कि बहुत सारे जो बोरोवर हैं उनका जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली उन्होंने अपील की थी कि जो ये चेक दिए थे हमने एज ए सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर दिए थे कि भैया रख लीजिए, एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं कि, लेकिन हमने इस तरह से चेक इशू नहीं किए थे कि अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं
तो जो बैंक है वो डायरेक्टली इसको इसमें अमाउंट फिल करके वो बैंक में लगा दे और चेक बाउंस हो जाए तो हमारे ऊपर केस करे। लेकिन हाल में ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्टली गाइडलाइन इसके ऊपर भी आ चुकी है। दोस्तों डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया और उसके साथ में अगर आपने एज ए गारंटी या सिक्योरिटी के तौर पर अगर आपने चेक दिया और अगर वो चेक बाउंस होता है तो बैंक के पास पूरी पावर है कि वो उसके ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो दूसरी कोर्ट है उनके अंदर केस कर सकता है। और पूरा का पूरा इसमें सजा का प्रावधान भी है कि भैया 2 साल तक की जेल, जितने अमाउंट का आपने चेक लगाया उस अमाउंट तक का जो डबल का जुर्माना, ये दोनों भी हो सकती है। यानी दोस्तों इधर जो चेक बाउंस के केस में बहुत सारे लोगों का इश्यू आ रहे थे कि भैया हमने तो एज ए सिक्योरिटी ऐसे ही दिया था कि हमें पता ही नहीं था कि बैंक इसका क्या करेगा, तो इधर क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपने बैंक में चेक दिया है और चेक अगर वो बाउंस बैंक वाला करवाता, आप लोन ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं, तो बैंक के पास भी ये पूरी पावर दे दी है कि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 लगाकर जितने भी लोन ईएमआई अगर पेमेंट नहीं करते तो उनके ऊपर केस कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कितना लोन चल रहा है और किस तरह का लोन चल रहा है और आपने अभी पेमेंट किया है नहीं किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।